दोस्तों, मेरा नाम है ईशान और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेकी ईशान में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो एक सेकंड हैंड आईफोन खरीदना चाहते हैं, किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं या खुद अपने लिए लेना चाहते हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने ध्यान में रखनी चाहिए कोई भी सेकंड हैंड या रिफर्बिश्ड आईफोन खरीदने से पहले। तो जानने के लिए कि वो बातें कौन सी है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है ओरिजिनल बॉक्स एंड बिल। आपको चेक कर लेना है जिस सेलर से आप आईफोन खरीदने वाले हो कि वो आईफोन उसी को बिलोंग करता है या नहीं। उसके बिल पे उसका नाम लिखा होगा प्लस डेट ऑफ परचेज और फोन की वारंटी लिखी होगी, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि फोन एक्चुअली कितना पुराना है और किसको बिलोंग करता है, कहीं वो चोरी का तो नहीं है। ये आपको देख लेना है। दोस्तों, सेकंड पॉइंट पे हम चेक करेंगे कि फोन ओरिजिनल है या कॉपी तो नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत सारे फोन्स मार्केट में ऐसे अवेलेबल हैं जो चाइनीज फर्स्ट कॉपी हैं और 10-15 हजार में आपको बेचे जाते हैं, जिसमें iOS भी नहीं रहता, वो एंड्रॉइड की स्किन चढ़ी रहती है और आप लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। तो ये चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उस आईफोन की सेटिंग्स में जाकर जनरल पर टैप करके उसके अबाउट सेक्शन में देखिएगा सीरियल नंबर, IMEI नंबर लिखा रहता है। वहां पे आप उसको सीरियल नंबर को कॉपी कर लेना है और इस वेबसाइट पे जाके उसे पेस्ट कर देना है। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपको दिख जाएगा उस आईफोन का नाम क्या है। सपोज आईफोन 12 है तो वहाँ आईफोन 12 लिखा दिख जाएगा। उसकी स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे उसकी वारंटी वगैरह सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे लिस्ट हो जाएगी, जिससे आप ये पता लगा सकेंगे कि वो आईफोन ओरिजिनल है या चाइनीज कॉपी है। ओके, तो अब आपने चेक कर लिया कि ये फोन ओरिजिनल है या चाइनीज कॉपी है। अगर फोन ओरिजिनल है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, उसको आप आगे टेस्ट कर सकते हैं। कैसे टेस्ट करेंगे? सबसे पहले तो उसके जितने भी बटन्स रहते हैं उनको आप पहले टैप करके देखेंगे और देखेंगे कि पावर ऑफ ऑन हो रहा है या नहीं, वॉल्यूम अप डाउन हो रहा है या नहीं, या रिंगर बटन जो है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। ये सब देखने के बाद आप उसके सेंसर्स को चेक करेंगे। सेंसर्स को चेक करने के लिए फोन में ऑटो ब्राइटनेस का एक ऑप्शन रहता है, आप उसको टैप करेंगे तो वो उसकी जो ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। ये देख लेने के बाद आपको स्पीकर और माइक्रोफोन चेक कर लेना है। YouTube पर कोई भी म्यूजिक प्ले करके आप चेक कर सकते हैं कि उसके स्पीकर लाउड है, क्लियर है कि नहीं, उनमें कोई डस्ट वगैरह तो नहीं है। प्लस उसका जो चार्जिंग पोर्ट है उसको आपको चार्ज करके देख लेना है कि वो चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उसका जो ईयर पीस है उससे आपको किसी को कॉल करके बात कर लेनी है और उसमें आवाज सुननी है कि क्लियर आ रही है और आपकी आवाज जा रही है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जो एंटीना, जो सिग्नल एंटीनाज होते हैं वो खराब हो जाते हैं फोन के, जिस वजह से सेलर बेचना चाहता है या उसका जो रिपेयर कॉस्ट रहता है वो बहुत महंगा होता है। तो आपको ये सारी चीजों को चेक कर लेना है। प्लस जो वाईफाई और ब्लूटूथ रहता है फोन का, उसको भी आपको टेस्ट कर लेना है। ब्लूटूथ ऑन करके किसी फोन से कनेक्ट कर लेना है या वाईफाई ऑन करके किसी भी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करके देख लेना है कि वो वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बस ये सब चेक करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। ओके, तो अब आपने उसके बटन्स और सिग्नल्स भी चेक करके देख ली हैं। अगर वो नॉर्मली वर्क कर रहे हैं तो अब आपको क्या करना है, फोन की सेटिंग्स में जाकर बैटरी वाले ऑप्शन में जाना है और वहां बैटरी हेल्थ देखनी है। अगर बैटरी हेल्थ आपकी 80% या उससे अबव है तब तो फोन ठीक है, क्योंकि एप्पल भी ये कहता है कि अगर हमारा कोई भी फोन 1-1.5 साल तक चला है या उसके अंदर है, 1-1.5 साल के पीरियड के अंदर है, तो उसकी जो बैटरी है वो 80-85% नॉर्मली रहती है। अगर उतनी अगर बैटरी हेल्थ दिखा रहा है तो आप कंसिडर कर सकते हो। अगर उससे कम दिखाता है, सपोज 75-77% दिखाता है, तो आप लेने के लिए मना नहीं कर रहा हूं मैं, आप ले सकते हो अगर आपको सस्ता मिल जाता है, लेकिन आपको उसकी बैटरी जो है वो अच्छा बैकअप नहीं दे पाएगी। आपको उसकी बैटरी को चेंज करवाना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट आपको तब भी देनी पड़ेगी या अभी आप परचेस करोगे तब नहीं देनी पड़ रही है, तो आपको बाद में भी आपको उतना पैसा देना पड़ेगा। तो मेरी सजेशन यही है कि अगर आपकी 80-85% बैटरी हेल्थ दिखा रहा है तो आप ले सकते हो। अगर उससे कम दिखाता है तो उसको थोड़ा सा उस फोन से बचने की कोशिश करो, क्योंकि बाद में आपको बैटरी भी खुद ही के पैसों से लगवानी पड़ेगी। तो ये बात ध्यान देने वाली है। बैटरी टेस्ट करने के बाद अब आपको उस आईफोन की, अगर पुराना आईफोन है तो उसकी टच आईडी, और अगर न्यू आईफोन है, आईफोन 10 या उससे आगे, तो आपको उसकी फेस आईडी चेक कर लेनी है।
फेस आईडी चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर उसमें किसी और की फेस आईडी एनरोल है तो उसको डिलीट करा के अपना फेस एनरोल करवा के उसे लॉक अनलॉक करके देखेंगे। अगर वो वर्क कर रहा है नॉर्मली तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहा है तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो आईडी रहती है वो उसके डिस्प्ले और उसके मदरबोर्ड से जुड़ी हुई रहती है। अगर वो नहीं चल रही है किसी तरीके से, अगर वो वर्क नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि उसके डिस्प्ले और उसके मदरबोर्ड के साथ छेड़छाड़ करी गई है या उसे खुलवाया गया है। तो आपको ये बात ध्यान देने वाली है। और टच आईडी का भी सेम यही फंडा है, वो भी मदरबोर्ड से जुड़ी रहती है, वो भी डिस्प्ले से जुड़ी रहती है। तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि वो दोनों चीजें अच्छे से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। प्लस डिस्प्ले जो रहता है फोन का वो उसको भी आपको अच्छे से चेक करना है, उसको सनलाइट पे ले जाकर फुल ब्राइटनेस करके देखना है कि आपको जो कंटेंट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो प्रॉपरली विजिबल है या नहीं है। प्लस उसकी ब्राइटनेस बिल्कुल 0 करने के बाद आपको ये देखना है कि थोड़ा सा डिस्प्ले आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है या पूरा ही नहीं दिख रहा। अगर आपको पूरा ही ब्लैंक दिख रहा है तो इसका मतलब उसके डिस्प्ले के साथ छेड़छाड़ की गई है, दूसरा डलवाया गया है, ओरिजिनल नहीं है। तो आपको इस चीज को बहुत ही अच्छे से देखना है, क्योंकि जो डिस्प्ले होता है फोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके जरिए आप फोन से कनेक्ट होते हो। तो आपको ये बात को ध्यान में रखना चाहिए। और एक और बोनस पॉइंट, अगर उस आईफोन में किसी की iCloud आईडी साइन इन है तो आपको उसको कहना है कि उसको iCloud आईडी को साइन आउट कर दे। साइन आउट करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो एप्पल आईडी रहती है उसी के जरिए आप कोई भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, iTunes पे कोई भी गाना सुन सकते हो, एप्पल म्यूजिक पे। तो वो जो आपकी एप्पल आईडी रहती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी एप्पल आईफोन के लिए। तो आपको सबसे पहले उसे साइन आउट करवाना है। साइन आउट करवाने के लिए वो एक पासवर्ड मांगता है। अगर वो पासवर्ड उस सेलर को याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसको याद नहीं है लेकिन उसने ओरिजिनल फोन लिया हुआ है, उसके पास प्रॉपर प्रूफ ऑफ बिल है, बॉक्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके एप्पल स्टोर जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन अगर उसे याद है तो वो आप साइन आउट करवा लीजिए। और अगर आपके पास कोई एप्पल आईडी है तो आप उससे साइन इन करके कोई ऐप को डाउनलोड करके देख लीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी भी आईफोन में 3-4 से ज्यादा अगर आप न्यू फ्रेश आईडी बनाते हो तो वर्क नहीं करता है और आप उसमें कोई भी एप्पल आईडी फिर साइन इन नहीं कर सकते हो। तो आप ये एक बार करके जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको पता लग जाए कि वो जो आईफोन है वो सही से वर्क करेगा या नहीं करेगा। ओके दोस्तों, तो अब आप जान गए कि वो आईफोन लेना आपके लिए सही है या नहीं है। अगर वो सारी चीजें जो हमने अभी चेकलिस्ट के बारे में डिस्कस करा, अगर वो सारी चीजें सही हैं तो आप डेफिनेटली उस फोन के साथ जा सकते हो। और अगर वो आपको कम प्राइस में मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए न्यू वीडियोस लाने के लिए। हम दूसरी जगह पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर। आईडी ये है @IamTechEshan। मैं आपको वहां भी मिल जाऊंगा। आप अपनी क्वेरीज मुझे वहां भी पूछ सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं जल्द मिलता हूँ आपसे आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे टेकी।